अगर आप 2026 में नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट वो जानकारी दूंगा जो बिल्कुल नए प्रोसेस से आपका वोटर कार्ड 2026 में बनने जा रहा है। और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी खासियत ये है, ये जो वोटर कार्ड अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे या फिर ऑफलाइन अप्लाई करोगे तो SIR के साथ ही अप्लाई होगा। जो अभी सरकार ने SIR का सिस्टम चला रखा है, और वो SIR क्या है? वो SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इसका मतलब होता है। तो इसमें क्या है, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही सरकार आपको कुछ परेशान करेगी, क्योंकि जब ये फॉर्म आप फिलअप करोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो इसमें ये इसका प्रोसेस दे दिया है और वो आपने भरना पड़ेगा। वो बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो आपको अभी बता भी दूंगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप इसके अंदर ऑनलाइन अगर अप्लाई करोगे खुद के फोन से तो वो आपको कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने पड़ेंगे, और वो भी PNG या PDF फॉर्मेट में। तो मेरा सजेस्ट यही है, आप इसको ऑफलाइन अप्लाई करें। ऑफलाइन का सिस्टम मैं अभी आपको दिखा देता हूं। उसमें आपने सिर्फ फॉर्म को भरना है। अंग्रेजी में फॉर्म चाहो तो अंग्रेजी में ले लो, और हिंदी में चाहो फॉर्मेट में तो हिंदी फॉर्मेट में ले लो। और बिल्कुल सिंपल तरीका है, ज्यादा फॉर्म भरा नहीं है, छोटा फॉर्म है, बिल्कुल आप आसानी से उसको भर के ऑफलाइन और उसको अपने जमा करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो प्रोसेस दिखा देता हूं। सबसे पहले अपने फोन का गूगल क्रोम ओपन करके और उसके सर्च बार में आपने लिखना है voters.eci.gov.in। ये लिख के आप इसको सर्च कर दो तो आपके सामने सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है वो इन्हीं की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ये ओपन हो जाएगा, और इस पेज पर आपको कई फॉर्म नजर आएंगे। लेकिन आपने नया वोटर कार्ड बनाना है तो आपने फॉर्म नंबर 6 को फिलअप करना पड़ेगा। इसमें आपको दो फॉर्म मिलेंगे, खाली 6 और 6A। लेकिन आपने सिर्फ फॉर्म 6 है उसको फिलअप करना पड़ेगा। ये वाला जो फॉर्म है इसको सिर्फ फिलअप आपने करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको दोनों प्रोसेस दिखा दूंगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। लेकिन जैसे मैंने पहले सजेस्ट किया वो आपको ठीक बताया है, आप ऑफलाइन भर दो तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें क्या है, जो आपने अकाउंट बनाया लॉगिन होना है वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखा दूंगा साथ ही। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना जो PDF फॉर्म है हिंदी और इंग्लिश का वो लेंगे। वो लेने के लिए हमने यहाँ पे ये जो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ये आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो आपको इंग्लिश PDF का है और दूसरा हिंदी PDF का है। आप जिसमें भी आप चाहते हैं फॉर्म फिलअप करना उसी PDF को आप यहां से ले लो। प्रोसेस दोनों का सेम है, सिर्फ चेंज क्या है तो ट्रांसलेट का है। तो अभी मैं यहाँ पर सिंपल जो तरीका है हिंदी PDF का है, इस हिंदी PDF को डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने यहां से डाउनलोड कर दिया है। अभी हमारे सामने इस पे को हम ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा यहीं से। ठीक है, लेकिन अगर आपने इंग्लिश का करना था तो इंग्लिश का कर लेते। लेकिन अब मैं आपको ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो भी दिखा देता हूं साथ के साथ, क्योंकि यहीं से हमने अपना जो अकाउंट बनाना है वो यहीं से बनेगा। और इसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्म फिल फॉर्म 6 इसके ऊपर क्लिक करना है। ये इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो अब ये हमें लॉगिन होने के लिए अपने फोन का जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपने यहाँ डाल के, और ये जो नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ डाल के, और जो नीचे रिक्वेस्ट OTP है आपने इस रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने इसी नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपने यहाँ डाल के और वेरीफाई एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये फॉर्म नंबर 6 है, ये खुलकर आ जाएगा। ये फॉर्म नंबर 6 हमारा खुलकर सामने आ गया है, ये वाला। ठीक है, तो अभी हमने ऑनलाइन भरना है तो यहाँ पर आपको ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।
आपको पहला तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश लिखा हुआ। तो आपने यहाँ इंग्लिश वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, हिंदी का और इंग्लिश का। अगर आप हिंदी चाहते हो तो आपने कहा या हिंदी के ऊपर क्लिक कर देना है, लेकिन अब हम इसको इंग्लिश में ही रहने देते हैं, इसलिए हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो इंग्लिश का ये रहेगा। अगर आपने हिंदी फिलअप करना होता तो हिंदी में आप फिलअप कर सकते थे। ये सब डॉक्यूमेंट आपको जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, ये ट्रांसलेट हो गए, ये पूरा फॉर्म है, ये आपको हिंदी में नजर आएगा। ठीक है, ये फॉर्म है आपका सारा, ये आपने भरना है। अगर ऑनलाइन प्रोसेस करना है तो ये फॉर्म कंप्लीट करके और लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप सबमिट कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये कैप्चा वाला डाल के यहाँ पे आप इसको सबमिट कर दो। आपकी जो भी डिटेल है वो कंप्लीट हो गया और फॉर्म आपका कंप्लीट हो गए और आपका सबमिट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या होगा, आपको थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगेगा, फिर आपको अप्रूवल हो जाएगा। ये पहले तो सबमिट होगा, फिर उसके बाद में आपको अप्रूवल करेंगे, उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मैं बता देता हूं आपको ऑफलाइन वाला सिस्टम। तो यहाँ पर ये तो आपने देख लिया भाई, हमने अकाउंट बनाएगा, लॉगिन हो गए और ऑनलाइन बनेगा प्रोसेस आपने देख लिया। तो अभी मैं आपको वो फॉर्म दिखा देता हूं, दोनों इंग्लिश और हिंदी के, वो भी आप देख लो। अब मैं आपको वो दोनों फॉर्म दिखा देता हूं, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है डाउनलोड वाला, इस ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, इंग्लिश वाला पीडीएफ है और ये हिंदी वाला पीडीएफ। ठीक है, ये तो अपना हिंदी वाला पीडीएफ है और ये इंग्लिश वाला पीडीएफ है। इनको आप डाउनलोड करके जिसकी आपको जरूरत है उस फॉर्म को डाउनलोड करके अपना प्रिंट निकलवा के और सावधानी पूर्वक उसको भर के आपने बाई एंड जमा करवा देना है। तो अभी मैं पहले तो आपको दिखा देता हूं हिंदी वाला पीडीएफ। ठीक है, तो अब इसको हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको मैं ओपन कर देता हूं। ये फॉर्म है हिंदी वाला। अगर आपने हिंदी में फिलअप करना है तो आप इस फॉर्म को सावधानी पूर्वक हिंदी में फिलअप करके जमा करवा सकते हैं। अभी हम देखते हैं इंग्लिश वाला। तो इंग्लिश वाले के लिए भी हमने यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके और ये जो इंग्लिश वाला पीडीएफ है ये वाला, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये इंग्लिश वाला फॉर्म है, ये भी डाउनलोड हो चुका है और इसको मैं अभी ओपन कर देता हूँ। ये अपना इंग्लिश वाला फॉर्म है। अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इसको सावधानी पूर्वक इंग्लिश में भर के और आपने इसको बाई एंड जमा करवा देना है। और उसमें आपको एक दो पॉइंट की बात मैं और बता देता हूं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म को भरते हैं तो उसमें एक पॉइंट छूट गया था, वो ये था अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो वो उसको आपने ये तो बता दिया था भाई पीएनजी हो या पीडीएफ में हो और या कम एमजी का हो, वो आपने अपलोड करना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, आपने एग्जाम्पल वहां पे आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। तो आधार कार्ड के 2 पेज होते हैं, एक फ्रंट का एक बैक का, तो आपने दोनों अपलोड करने पड़ेंगे और एक साथ में ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप उसको कर लेना, नहीं तो आप ये जो ऑफलाइन वाला सिस्टम मैंने आपको बताया फॉर्म भरने का, ये आपके लिए सबसे बेटर होगा। अगर लेकिन फिर भी आप भरना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बता देता हूं, आधार कार्ड के दोनों पेज आपको फोटोकॉपी करके और उनको मर्ज करके फिर आपने अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक की ये तो थी बात। अभी मैं आपको एक दो पॉइंट और बताता हूं, वो ये है वहां पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपने अपलोड करना पड़ता है। और यहां अगर आप बाई एंड भरेंगे फॉर्म को तो जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं, एग्जाम्पल आधार कार्ड ही लगाना है तो आपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है इसके साथ। ये फॉर्म को बाई एंड भर के और आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगानी है। और ये बता देता हूं, इस फॉर्म को आपने ब्लू इंक का जो भी पेन है ना उससे भरना है। ठीक है, ब्लू कलर वाले पेन से और दूसरे पेन से नहीं है। और अपनी फोटो कॉपी अटैच करके और साइन करके आप बाई हैंड उनके ऑफिस में जाके जमा करवा सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस से भरते हैं तो आपको उसके लिए कुछ टाइम लग सकता है अप्रूवल होने में।
सबमिट तो आप करवा दोगे, लेकिन अप्रूवल होने में आपको टाइम लग सकता है। अगर आप बाई हैंड लेकर जाते हो ऑफिस में और आप वहां पर जमा करवाते हो फॉर्म को, तो आपके हाथ की हाथ वो तुरंत ही इसको अपने कंप्यूटर में अपलोड करके और आपको तुरंत इसकी स्लिप दे देंगे। और सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ आपका, ये जो आपको भेजेंगे वो बाई डाक आपके घर के एड्रेस के ऊपर आएगा। उससे बिल्कुल कंफर्म ये हो जाएगा ये जो वोटर आदमी है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये बिल्कुल सॉलिड बंदा है और इसको वोट करने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, तो अभी मैंने इसके बारे में जो आज जानकारी दी आपको वो बहुत अच्छी दी है। और अब आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।